नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर विद शुभम में। तो जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग न्यूमेरिकल पे पहुँच रहे थे। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ जाते हैं ताकि आज ये जो सेगमेंट है वो हमें कवर अप करना है, ठीक है ना? तो हम लोग थे न्यूमेरिकल पे तो वहीं पे लिए चलते हैं बिना देर किए हुए। आ जाओ। आई थिंक हम लोग इसी पे बात कर रहे थे ना? अ, हाँ, ये हम लोग बात कर चुके थे। एक ये फ़ॉर्मूला था जो मैंने कहा था कि तुम्हें याद रखना है, ये वाला, ठीक है? आवर्धन वाला एक फ़ॉर्मूला था, वो मैंने कहा था कि याद कर लेना, ठीक है? जो कि ये तुम्हारा वो मेन फ़ॉर्मूला है, m बराबर h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस के v अपॉन u, ठीक है? तो इसको याद रखना है तुम्हें। मैंने बता ही दिया था इसको तुम्हें याद करना है, ठीक है? तो ये दोनों मैंने बात कर ली थी और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 1 मिनट, कुछ और तो नहीं रह गया है इसमें? हाँ, चलो। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है ना, इतनी है। दैट मीन्स तुम्हें आर दिया गया है। क्या दिया गया? आर। वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से। तो आर दी गई है, वो कितनी है? 3.00 मीटर। फाइन, ओके। फिर क्या है? यदि एक बस इस दर्पण से इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, एक कार चल रही है, इसके मिरर में, शीशे में, जो कि इतनी उसकी त्रिज्या है, उस शीशे में क्या दिख रहा है? पीछे एक बस आ रही है, वो उसमें दिखाई पड़ रही है। कितनी दूरी पर है? ये बस की जो मिरर से दूरी है, ये है बच्चे 5 मीटर। अब ये कितनी है? 5 मीटर, ठीक है? दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और उसका साइज बताइए। क्या बताइए बेटा? तो देखो, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या कितनी है? आर। आर है ना? कितनी है? 3 मीटर लिख ली। उसके बाद क्या दिया गया है? तुम्हें दूरी दी गई है, यानी कि यू तुम्हें दिया गया है, ठीक है? क्या दिया गया बच्चे? यू। यू तुमने लिख लिया कितना? अब चूंकि उत्तल दर्पण है, मैंने दिखाया था ना, ये माइनस में होगी, ठीक है? तो 5 मीटर माइनस में हो गया। अब तुम्हें दो चीजें निकालनी, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी और आवर्धन भी तुम्हें निकालना है। वही निकालना ना? तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसको देखते हैं सवाल कैसे होगा, ठीक है? 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। ओके फाइन, ये हम लोग आ गए इस पे, ठीक है? अब देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि एच डैश भी तुम्हें निकालनी है। फोकस दूरी वाला क्या? आर दिया गया ना। अब आर से हम लोग क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, कैसा? कि फोकस दूरी एफ जो होती है ना, एफ बराबर कितनी होती है? आर अपॉन 2। पढ़े थे ना? आर अपॉन 2, ठीक है? तो फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? एफ बराबर आर अपॉन 2, दैट इज दिस, ठीक है? ये वाला, ये फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे। तो हमने लगाया, आर हमारी कितनी है? देखो, ये हमारी आर है, दिख रही है? ये हमारी क्या है? आर है। और अपॉन 2 किया तो 3 मीटर के था ना, तो 1.5 मीटर हमारी निकल के आ गई, प्लस की क्या? फोकस दूरी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो एक चीज इसमें दे रखी है, वीडियो को पीछे बैक करो और फिर से दोबारा देखो, तब तक देखो जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक हमें एफ क्यों निकाली? क्योंकि हमें वी का मान चाहिए, वी चाहिए ना, ठीक है? अब वी का मान निकालने के लिए कैसे कैसे बनेगा? एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है? तो 1/v बराबर जब निकालेंगे तो 1/f माइनस के 1/u। ये पक्षांतर करना आता है ना? अगर पक्षांतर करना नहीं आता है तो कहीं ना कहीं सीखने की और ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो पक्षांतर के थ्रू हम लोग इसको निकाल लें, 1/v माइनस 1/u, ठीक है? v माइनस 1/u, ये इसका बनेगा। समझ पा रहे हो? अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं ताकि दिक्कत ना हो। ये एक हमारे पास फॉर्मूला है,
जिसको कहते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही है। अब देखो, तुम्हें 1/v निकालनी है, ये निकालना है, तो ये इधर ही साइड रखो, इसके साथ ये भाई साहब जो जुड़े हैं ना, इसको इधर साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/v ऐसा ही रहेगा इधर साइड, समझ पा रहे हो मेरी बात, इक्वल टू इसको इधर भेज दिया, तो 1/f, और ये अभी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 1/u माइनस का हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए। 1/v बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ये देखा, तो इतना हमें कर लिया, ठीक है। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला लगा दिया, मैं इसको जरा रफ कर दूं, सेम हमने फॉर्मूला लगा दिया, और ओके, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाया और हमने इसको बना दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया। अब सबसे पहले हम लोग 1/f का मान रख दिया मैंने, ये क्योंकि f हमारी कितनी निकल के आई, 1.5 मीटर, ठीक है, ये हमने f का मान रख दिया, माइनस लगाया, ठीक है, क्योंकि अभी माइनस आया था तो माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस, ठीक है। उसके बाद u की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, ये माइनस फाइनली यहाँ पे हो गया प्लस। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 5 ये हैं, 1.5 ये हैं, कितने हो गए, इन दोनों का लिया हमने एलसीएम, ठीक है, 7.5 इसका एलसीएम आया, फाइनली इसको डिवाइड मैंने इसमें किया, तो ऊपर आएगा 5 बार जाएगा, 5 ऊपर आ गया, देन ये 1.5 बार जाएगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इसको फाइनली सॉल्व किया तो v बराबर हमारा निकल के आएगा प्लस का 1.15, ठीक है, ये हमारा v निकल आया, क्या निकला है, v। अब हमें चाहिए क्या, माइनस के v अपॉन u, हमारा फॉर्मूला है ना, तो अभी हम लोग v को निकाल चुके हैं, ठीक है, v को निकाल चुके हैं ना, बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग किसको निकाल चुके हैं, v को निकाल चुके हैं, अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ गए आगे, ठीक है। अब देखो, ये हम लोगों को निकाला हमने v, अब v निकाला, अब m हमें यानी कि h निकालनी है, तो h का फॉर्मूला सेम यही रख दो इसके साथ, ठीक है। तो v हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 1.15 मीटर, ठीक है, और ये माइनस ऑलरेडी लगा है तो इसमें भी लगा है, ठीक है। उसके बाद u रखते हैं, तो u की वैल्यू उत्तल दर्पण है, तो माइनस में u की वैल्यू रहेगी, दैट इज माइनस के 5.00 मीटर, आई मीन टू से दैट इज 5 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू हैव टू आंसर लाइक 0.23 मीटर, इज इट क्लियर, ठीक है, 0.23 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो प्रतिबिंब आभासी बना, सीधा बना, और इसका बिंदु का साइज 0.23 गुना होगा, ठीक है, वस्तु की जो हाइट है या उसका जो साइज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, तो बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ जाते हैं किसमें, आगे। सेम फॉर्मूला, कोई इसका साइज ये है, और फोकस दूरी के अवतल दर्पण ये है, इतनी दूरी पर ये वस्तु रखी गई है, ठीक है, और कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब हो जाए, ठीक है, इसको लगाना, देखना, ठीक है, वीडियो को पॉज कर देना, और पॉज करने के बाद ईमानदारी से इसको लगाना, नहीं आए तो फिर बताना, हम लोग फिर इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें भी तुम लोग अपनी बात रख सकते हो, ठीक है। बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे जूम करना होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक क्या है, ठीक है, ये देखो, ये तुम लोगों से निकल जाएंगे ना, ये उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या इतनी है, अभी बताया, ठीक है। उसके बाद कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो, ठीक है, ये दूरी यानी कि यू दे रखा है, ठीक है। प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित हो, आवर्धन m दे रखा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर, यानी कि तुमसे एक तरह से v पूछ रहा है, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, वो तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, देखो, प्रकाश के परावर्तन पे हम लोग बात कर चुके थे, इतना ही रहने दे वीडियो, अगली वीडियो में हम लोग, क्योंकि मेन मोटिव ये है कि तुम्हारा जो तुम्हें वीडियो को देखते हुए बोरियत महसूस ना हो, ठीक है। तुम लोग नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे, दैट इज प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों,
बाकी का ये है, थोड़ा-सा गैप ज़रूर हो गया है, वीडियो नहीं आ पाई, उसके मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। देन मैं मेक श्योर करूँगा कि ये वीडियो कुछ कंटिन्यू आए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए